वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएस जीआईसी लेक्चर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ ले आए हैं। टेस्ट नंबर 3 है, 2 वीडियो मैं दे चुका हूं। ये टेस्ट सीरीज़ आप हमारी ले भी सकते हैं और जीआईसी लेक्चर की पूरी तैयारी भी कर सकते हैं। हमारे इन नंबरों पे कांटेक्ट करके पूरा सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज़ और डेली प्रैक्टिस के लिए क्विज, वीडियो क्लासेस सब कुछ आपको मिल जाएगी। मतलब पूरी तैयारी आप एक ही जगह से कर सकते हैं। अब पहला सवाल है, इसमें से आपको गलत बताना। भाई कौन सा गलत होगा? कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या घनत्व है यानी पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया की 382 है। सेक्स रेशियो भारत का यानी लिंग अनुपात 943 है और हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है और अरुणाचल प्रदेश राज्य की दिबांग घाटी जो है भारत की सबसे कम आबादी वाला जिला है दिबांग घाटी। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे भाई 2011 की जनगणना में हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन जो है ये उत्तर प्रदेश में है, हिमाचल में नहीं। ये गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगले पे आ जाते हैं। इसमें भी गलत की पहचान करनी है। भाई कौन सा गलत होगा? कह रहा पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक तैयार किया था, जिसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा देश के विकास को मापने के लिए किया गया था। मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकीय उपकरण है जिसका उपयोग सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में किसी देश की समग्र उपलब्धि को मापने के लिए किया जाता है। भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का यूज़ और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है इसको कह रहा है पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इस मानव विकास रिपोर्ट का जो लक्ष्य है अवसरों, विकल्पों और स्वतंत्रता के विस्तार में योगदान देना। तो इसको कौन सा इसमें आपको गलत दिख रहा है? भाई इनकरेक्ट, बहुत ही आसान है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो है वो निकालता है, या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कह सकते हो, यूएनडीपी। ठीक है, शॉर्ट में याद रख लो यूएनडीपी। थर्ड में भी आपको गलत की पहचान करनी है, तो कौन सा यहाँ गलत होगा? कह रहा है सतत विकास की जो अवधारणा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की 1962 में रेचल कार्सन की पुस्तक जो थी साइलेंट स्प्रिंग, उसके प्रकाशन से ये शुरू हुई थी। सतत विकास की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा ब्रंटलैंड आयोग द्वारा 1987 में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में प्रदान की गई थी और 1968 में जीव विज्ञानी पॉल एलिर्च ने अपनी पुस्तक द पॉपुलेशन बम प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने मानव जनसंख्या, संसाधन शोषण और पर्यावरण के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला था। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा आपका? तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन डी, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी गलत की पहचान करनी है आपको। प्रोफेसर कृष्णन चोनिधर 1910 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में आर्थिक नियोजन पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे और भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित प्रयास 1938 के आरंभ में शुरू हुए थे, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं होगा, तीनों बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में गलत की पहचान करनी है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग भारत सरकार का शीर्ष नीति निर्माण बौद्धिक मंच या थिंक टैंक है, जो निर्देशात्मक और नीतिगत दोनों तरह के इनपुट प्रदान करता है। नीति आयोग के 7 स्तंभ में जनहितैषी, सक्रियता, भागीदारी, सशक्तिकरण, समावेशिता, समानता और पारदर्शिता। तो यहाँ कौन सा आपको गलत देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे भी कोई गलत नहीं है, ठीक है सारे। चलिए 6 पे आ जाते हैं। इनमें से भी आपको गलत की पहचान करनी है। कह रहा 20 पॉइंट प्रोग्राम या 20 सूत्री कार्यक्रम जुलाई 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा शुरू हुआ था। 1991 की एक नई आर्थिक नीति 3 मुख्य स्तंभों उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण पर आधारित थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है भारत सरकार द्वारा 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में शुरू की गई थी। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे कोई भी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसमें भी गलत की पहचान करनी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को हर खेत को पानी के उद्देश्य से शुरू हुई थी और ई नाम जो है एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 4 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा?
तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं होगा, ठीक है सारे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा गलत है। बांग्लादेश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल पाया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2009 में पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया था। भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2022 में 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की थी। 10% नियम का प्रतिपादन लिंडमैन नामक जीव विज्ञानी ने किया था। तो यहाँ कौन सा गलत होगा आपका? तो आप यहाँ कह सकते हैं सर ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम की अगर बात करें तो ये भारत सरकार ने 2001 में ही कर दी थी, 9 में नहीं, 2001 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में गलत की पहचान करनी है। यूट्रोफिकेशन जो है जल में अकार्बनिक और कार्बनिक पोषक तत्वों की सांद्रता के कारण होता है। कोबाल्ट रक्त और ऊतकों में अवशोषित होकर यकृत, हड्डियों और गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है। आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य मानक ध्वनि तीव्रता जो है वो 45 डेसिबल है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की जो अवधारणा है वो नॉर्मन मायर्स द्वारा 1988 में विकसित की गई थी। तो अब यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भी भाई रेजिडेंशियल एरिया हैं यहाँ पे जो एक्सेप्टेबल है स्टैंडर्ड साउंड यूनिट कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 55 डेसिबल। ठीक है, कितनी? 55 डेसिबल, 45 नहीं। चलिए, इसमें आपको केंद्रीय बजट पे बेस्ड सवाल है, इसमें आपको बताना है, मिलान करना है। अटल भूजल योजना के लिए कितने पैसे आवंटित हुए हैं? पीएम विश्वकर्मा के लिए कितना आवंटित हुआ है? स्किल इंडिया प्रोग्राम के लिए और खेलो इंडिया के लिए। चलिए मिलाते हैं। अटल भूजल योजना के लिए आया है 1780 करोड़, पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आया 5100 करोड़, स्किल इंडिया प्रोग्राम के लिए आया 2700 करोड़, खेलो इंडिया के लिए आया 1000 करोड़। ठीक है, यानी 1 2 3 4 ठीक हो जाएगा। 11 में भी इनकरेक्ट की पहचान करनी है। कह रहा है समोच्च फसलों का जो मुख्य उद्देश्य है मृदा और जल संरक्षण है। समोच्च फसलें जो है वो मेड़बंदी या समोच्च खेती या समोच्च जुताई, एक ढलान पर उसकी ऊंचाई, समोच्च रेखाओं का अनुसरण करते हुए जुताई या रोपण की कृषि पद्धति है, यानी कंट्योर क्रॉप्स की बात कर रहा। कंट्योर क्रॉप्स क्या होती हैं? बिल्डिंग और कंट्योर फार्मिंग और कंट्योर प्लोइंग इज द फार्मिंग प्रैक्टिस ऑफ प्लोइंग एंड प्लांटिंग एक्रॉस अ स्लोप। ढाल में मतलब जो खेती होती है। और ये समोच्च रेखाएं जो है जल अवरोधक बनाती है एक तरह से, जिससे पानी बाहर ना जा पाए। भारी वर्षा के दौरान नलों और नालियों के निर्माण को कम करती हैं, जिससे पानी को मिट्टी में जमने के लिए अधिक समय मिल जाता है। कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में भी गलत की पहचान करनी है। जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना नकदी फसलें हैं। व्यावसायिक फसलें जो हैं वो जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबर हैं। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि महत्वपूर्ण ऊर्जा फसलें हैं, प्लांटेशन क्रॉप है। बताइए कौन सा यहाँ पे जो है आपका सही हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा? तो आराम से आप बता सकते हैं, ये सब ऊर्जा फसलें थोड़ी हैं, है ना। ये कौन सी है भाई? जैसे चाय है, कॉफ़ी है, ये सब आपकी बागानी फसलें कही जाती हैं। क्या कही जाती है? बागानी फसलें कह सकते हो आप इनको। ठीक है, इंग्लिश में तो ठीक लिखा हुआ है प्लांटेशन क्रॉप, यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है। ये क्या है? ऊर्जा फसलें नहीं, प्लांटेशन क्रॉप है, बागानी फसलें। चलिए 13 नंबर पे आ जाते हैं, गलत की पहचान करनी है। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में साल में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं, और ये खारिफ फसलें जो हैं औस, अमन और बोरो हैं। खारिफ फसलें जून और जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं भाई। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब कह रहा है खारिफ फसलें हैं। तो बताइए यहाँ पे कौन सा आपका गलत हो जाएगा? सोच लीजिए अगर आपको लग रहा है कोई गलत। तो वैसे यहाँ कोई भी गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। बढ़ते हैं हम लोग आगे 14 की तरफ। 14 में आपको गलत की पहचान करनी है। पूर्वी घाट कह रहा है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र में पड़ता है। अरावली पर्वत श्रृंखलाएं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में। और पीर पंजाल पर्वत जो है ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे कौन सा आपका गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे पीर पंजाल जो है ये आपका उत्तराखंड में नहीं पहुँचेगा, सिर्फ हिमाचल और जम्मू कश्मीर में है, ये उत्तराखंड में नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। नीति पास, पैंगसौ पास, पेंसिला पास और शिपकीला पास। ठीक है, कौन सा पास कौन से राज्य में होगा?
नीति पास कहाँ पे है? पेंगसौ, पेंसीला, शिपकीला। बहुत ही आसान है भाई। नीति पास आप सभी को पता होगा उत्तराखंड में है। पेंगसौ दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा आपका। पेंसीला की बात करें अगर, पेंसीला तो ये आपका लद्दाख में हो जाएगा। शिपकीला पास जो है आपका ये कहाँ पे हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो यानी आपका 2134 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर कह रहा है कौन सा देश अरब सागर से नहीं घिरा हुआ है? भाई अरेबियन सी से नहीं घिरा है, तो अरेबियन सी इंडिया के इस तरफ है भाई। ईरान, थाईलैंड, ओमान, यमन। बहुत ही आसान, बहुत आसान भाई। आप कहोगे थाईलैंड तो सर इधर पड़ता है, थाईलैंड नहीं होगा। अब यूपी का बजट नहीं, हाँ उत्तर प्रदेश 2025-26 के संदर्भ में बताना है कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा। एक तरह से यूपी बजट ही कह सकते हो। वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के लिए 8,500 करोड़ का प्रावधान है और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 550 करोड़। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 49,86,000 स्मार्टफोन टैबलेट वितरित किए गए हैं और पीएम मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से संबंधित व्यय के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना, इसके लिए 8,105 करोड़ रुपए आवंटित करे गए हैं। ठीक है, तो ये गलत है। अब अगला है वन स्थिति यानी फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2023। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। कह रहा है देश में जो टोटल मैनग्रूव है वो 4,991.68 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र के 0.15% है। 2021 की तुलना में देश के मैनग्रूव आवरण में 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। गुजरात में 33.39 वर्ग किलोमीटर की उल्लेखनीय कमी आई है और सामान्य तौर पर 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वृक्षावरण में वृद्धि का रुझान दिया है, जो दर्शाता है कि इन राज्यों में कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे गुजरात में जो है यहाँ 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है। 33 नहीं 36 होना चाहिए था। ठीक है, चलो अब यूपी की फॉरेस्ट रिपोर्ट के संदर्भ में है, यहाँ पे भी गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। उत्तर प्रदेश में पहाड़ी जिलों की संख्या कह रहा 0 है और आदिवासी जिलों की संख्या 1 है। उत्तर प्रदेश में अभिलिखित जो वन क्षेत्र है उसके अंतर्गत कुल वन जो है 9,338.76 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में अति सघन वन है, यानी बात करें अगर तो वेरी डेंस फॉरेस्ट है। और उत्तर प्रदेश के 54 जिलों में अति सघन वन नहीं है, यानी 54 डिस्ट्रिक्ट में डेंस फॉरेस्ट नहीं है। तो यहाँ कौन सा जो है वो गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे यहाँ ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे 23 नहीं, यहाँ पे होना चाहिए 21 है ना। 21 जिलों में जो है वो अति सघन वन है, 21 जिलों में। आगे बढ़ते हैं और इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है, मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है ये। कह रहा है पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1863 में महादेव गोविंद रानाडे और अन्य लोगों के द्वारा ब्रिटिश सरकार और भारतीय जनता के बीच एक मध्यस्थ निकाय के रूप में करी गई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने मिलकर करी थी और 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा एक गुप्त संस्था अभिनव भारत संस्था की स्थापना की गई थी। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पहला गलत है। पूना सार्वजनिक सभा जो है इसकी स्थापना 1863 नहीं 1870 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें भी आपको गलत बताना है, कौन सा गलत होगा। कह रहा गोविंद गिरी ने 1881 में भीलों में सामाजिक और राजनीतिक जागृति पैदा करके संप सभा की स्थापना की थी। हाइपो जादोनांग महात्मा गांधी और उनके विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले आदिवासी नेता थे। वे मणिपुर के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी भी थे। डचों को भारत से सूती कपड़ा उद्योगों को विकसित करने और इसे वैश्विक व्यापार की वस्तु बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे गोविंद गिरी जो थे इन्होंने 1881 नहीं 1883 है उसमें भीलों में सामाजिक और राजनीतिक जागृति पैदा करी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। 22 में भी आपको गलत की पहचान करनी है। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ। पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों की संख्या जो थी वो 78 थी और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये।
तो पहले गोलमेज सम्मेलन में 78 नहीं 89 थे। कितने प्रतिनिधि थे? 89। ठीक है। 23 ये महाजनपद और उनकी राजधानियां हैं, मिलान करनी है आपको। जैसे वत्स, कुरु, कंबोज, अंग, किसकी क्या राजधानी थी? तो मिलाते हैं। आइए, वत्स की राजधानी क्या थी भाई? कौशाम्बी। वत्स की क्या थी? कौशाम्बी। और कुरु की राजधानी क्या हो जाएगी? कुरु की थी आपकी इंद्रप्रस्थ। कंबोज की राजधानी क्या हो जाएगी? कंबोज की हो गई पुंछ। अंग की हो गई आपकी चंपा। अंग की क्या हो जाएगी? चंपा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ। चलिए, 24 में भी गलत की पहचान करनी है आपको। कौन सी गलत है? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन का था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के स्तंभ पर जहांगीर का शिलालेख मिलता है। रुद्रमन प्रथम ने बिना बेगार की सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। यानी रुद्रमन हैड गॉट द सुदर्शन लेक रिनोवेटेड विदाउट फोर्स लेबर। पैसे देके कराया मतलब। कौन सा गलत है? तो यहाँ भी कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ गलत की पहचान करनी है। अलाउद्दीन खिलजी ने पटवारियों के बही खातों के निरीक्षण की जो प्रथा है प्रारंभ की थी। फिरोज शाह तुगलक ने बकाया लगान वसूल करने के उद्देश्य से दीवान मुस्तकरज विभाग की स्थापना की थी। नसीरुद्दीन खुसरो शाह जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र भारतीय सुल्तान था। और सैयद वंश के शासक मुबारक शाह ने 1434 ईस्वी में यमुना के तट पर मुबारकाबाद शहर का निर्माण कराया था। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ गलत हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि दीवान मुस्तकरज का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही कराया था। किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें भी आपको गलत बताना है। एवॉर्ड जेनिंग ने कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को पवित्र आकांक्षाएं कहा है या पायस एस्पिरेशंस बोला है। केसी वेरे ने डीपीएसपी को लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। मॉर्टिमर व्हीलर ने इसे भावनाओं का वास्तविक कूड़ेदान कहा है, यानी अ वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स। एवॉर्ड जेनिंग ने भारत की संसदीय प्रणाली को मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहा है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है भाई? तो आप देखेंगे भावनाओं का वास्तविक कूड़ेदान ये टीटी कृष्णामचारी थे, उन्होंने बोला है। टीटी कृष्णामचारी है ना, कृष्णामचारी। ठीक है, 27 में आ जाते हैं, गलत की पहचान करते हैं। कह रहा है राष्ट्रपति चुनाव को इस आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता कि निर्वाचक मंडल अधूरा है। भारत का राष्ट्रपति 3 सेनाओं थल सेना, वायुसेना और नौसेना का सेनापति होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और वह राष्ट्र का नेतृत्व भी करता है। राष्ट्रपति के पास किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है भाई। तो बताइए यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप बता देंगे यहाँ पे कि देखिए राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और वह राष्ट्र का नेतृत्व करता है, ये गलत है। राष्ट्र का नेतृत्व तो भैया मोदी जी प्रधानमंत्री जी करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यार देश की स्थिति ये देखिए सबके अपने अपने मुद्दे जो होते हैं वो अलग होते हैं, है ना। पॉलिटिकल व्यू सबके अलग है। जो मेरा व्यू है, देश की स्थिति बहुत बुरी चल रही है इस टाइम, बहुत ज़्यादा खस्ता हालत चल रही है। आप देखिए हर कोई परेशान है। इस सरकार ने रुला दिया है। जॉब्स, मिलावट, करप्शन, हर चीज़ में मतलब फुस है सरकार। डॉलर देखो कहाँ जा रहा है, सोना चांदी कहाँ पहुँच रहा है। चलिए उसमें इंटरनेशनल आप प्रेशर बोल दो, चलो बाहर की चीज़ें, बट देश में करप्शन देखो कितना बढ़ रहा है। मिलावटें, दूध, दही, नकली पनीर, सब पेपर लीक, क्या क्या हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से पहले राष्ट्रगान जन गण मन को आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 89 है, 79 है, इसके अनुसार लोकसभा संसद का जो है वो निचला सदन है। लोकसभा संसद का निचला सदन है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, 29 में आ जाते हैं, गलत की पहचान करनी है। बंगाल गैंडा संरक्षण अधिनियम 1965 में पारित किया गया था। भारत में वन्यजीव आबादी में गिरावट से निपटने के लिए भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना 1952 में एक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी। मद्रास जंगली हाथी संरक्षण अधिनियम 1873 में पारित किया गया था। और असम गैंडा संरक्षण अधिनियम 1954 में पारित किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे यहाँ पे पहला गलत है। बंगाल गैंडा संरक्षण अधिनियम जो है ये 1932 में पारित किया गया था, 1932 में। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सही की पहचान करनी है।
उत्तर प्रदेश में मौर्य वास्तुकला के सबसे पुराने उदाहरण सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर ये हैं। दादरी, चुनार, चुर्क और डाला में सीमेंट के कारखाने हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 31 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम अफीम मिल जो है गाजीपुर में स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश का पहला विकलांग विश्वविद्यालय जो है चित्रकूट में स्थापित किया गया था। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक जो है लखनऊ में स्थापित किया गया। और उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, और दोस्तों देखिए हमारी ये टेस्ट सीरीज़ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ 25 टेस्ट सीरीज़ आपको ये वहाँ मिल जाएगा। कूपन कोड ज्ञान सर लगा दीजिएगा, डिस्काउंट भी हो जाएगा। वीडियो क्लासेस, लेक्चर, नोट्स सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये भी एग्जाम ओरिएंटेड पूरा मटेरियल आपको मिलेगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है भाई? धरिया, कार्तिक या कट घोड़वा या घोड़ा नृत्य? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से कौन सा संबंधित है? तो ये है आपका कट घोड़वा नृत्य, कट घोड़वा, ठीक है। 33 में सही की पहचान करनी है। यहाँ पे वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान वाराणसी में है और भारत कला भवन संग्रहालय लखनऊ में है। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे पहला दूसरा सही होगा, क्योंकि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है ये सहारनपुर है, सही है। और वीवी गिरी इंस्टीट्यूट भी सही है। कथक संस्थान जो है ये आपका लखनऊ में है ना, लखनऊ में होगा। और भारत कला भवन की बात करें तो ये वाराणसी में हो जाएगा। चलिए, 34 में सही की पहचान करनी है। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं वो चंबल, बेतवा, केन और सोन है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन जो है ये चंबल नदी क्षेत्र से होता है। उत्तर प्रदेश में आगरा और झांसी सबसे गर्म होते हैं, जबकि बरेली में तापमान सबसे कम रहता है। तो यहाँ पे कौन सा जो है आपका सही होगा? तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, 35 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। अमरूद नगरी प्रयागराज, लड्डू नगरी संडीला, उद्योग नगरी कानपुर, पीतल नगरी मुरादाबाद। तो बताइए कौन सा सही है। अमरूद नगरी प्रयागराज ठीक है, लड्डू नगरी संडीला हरदोई ठीक हो जाएगा, और उद्योग नगरी कानपुर गाज़ियाबाद होना चाहिए था, यहाँ ये गलत हो जाएगा, है ना, गाज़ियाबाद। मुरादाबाद पीतल नगरी ठीक है, यानी 1, 2, 4 सही हो जाएगा। 36 में कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिलों को उनके अवरोही क्रम में लगाना है भाई, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, हरदोई और सीतापुर, ठीक है, इनको लगाना आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बड़े से छोटे में। लगाओ भाई बड़े से छोटे में। तो सबसे बड़ा इनमें से कौन हो जाएगा भाई? लखीमपुर खीरी है नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे है सोनभद्र, तीसरे पे है हरदोई और चौथे पे सीतापुर है। 2, 1, 3, 4 आपको कहाँ पे दिख रहा है? सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी कर दो। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है। उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23:52 उत्तरी अक्षांश तक और 77:30 पूर्वी देशांतर से 84:39 पूर्वी देशांतर तक है। मध्य प्रदेश वह राज्य है जो उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जिलों को छूता है और सबसे लंबी सीमा साझा करता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है भाई। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो 2 और 3 सही है। देखिए पहला गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विस्तार है क्या है? 23:52 31 28 है ना, 23:52 31 28 उत्तरी अक्षांश है, 23:52 31 28 उत्तरी अक्षांश है, और देशांतर 77 30 84 39 जो है वो पूर्वी देशांतर है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ, ये उल्टा है। 38 देख लेते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी होगी। लखनऊ घराना लच्छू महाराज जी से संबंधित है, आगरे घराने से पंडित अयोध्या प्रसाद जी, बनारस घराने से गिरिजा देवी जी, किराना घराने से मुश्ताक अली खां जी। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? पहला और तीसरा सही हो जाएगा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि पंडित अयोध्या प्रसाद जी ये भी लखनऊ घराने से संबंधित है
और गिरिजा देवी की बात करें तो ये अपना बनारस घराने से संबंधित है, और मुश्ताक अली खां जो है ये भी बनारस घराने से संबंधित है। 39 में आपको रीजनिंग का सवाल है। विषम यानी ऑड पेयर सेलेक्ट करना है, कौन सा ऑड है। सिपाही फौज में, दीवार घर में, नर्स डॉक्टर, नाविक जल सेना। बहुत ही आसान है भाई, है ना। सब देख रहे हो आप, जैसे नर्स और डॉक्टर ये अलग अलग है ना, जबकि बाकी सभी विकल्प देखो आप, पहला शब्द दूसरे शब्द का ही भाग है भाई। सिपाही फौज में ही तो होता है ना। घर दीवार घर में होती है, नर्स डॉक्टर में होती है, क्या नर्स हॉस्पिटल होना चाहिए, ये गलत। यहाँ विलुप्त संख्या बतानी है आपको, 3 4 5 37, 6 3 4 34। ऐसे यहाँ एक्स की जगह क्या आएगा, तो कोशिश करो बताने की भाई। देखो 3 4 3 क्या हो रहा, 12, 4 3 12 हो रहा है, और 5 का स्क्वायर करो कितना 25, ऐड करो 37 आ रहा है, यानी 6 3 18, 4 का स्क्वायर 16, 34 हो रहा है। ऐसे 8 5 40, 8 5 40, और यहाँ क्या होना चाहिए 36 होना चाहिए, तभी 76 आएगा। 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो यहाँ 6 हो जाएगा। ये लॉजिक है। यूपी बजट पे बेस सवाल है, सही बताना है, नहीं गलत बताना है, कौन सा यहाँ गलत है। अब इसमें देखो कह रहा है सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला सोनभद्र है, सबसे कम न्यूनतम वन आवरण वाला जिला भदोही है, वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाला जिला झांसी है। कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा, तो आप देखेंगे कोई गलत नहीं है यहाँ, ठीक है। 42 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा यहाँ गलत होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट पे सवाल है। शीर्ष 3 राज्य 2023-24 सीजन में वन अग्नि की घटनाएं जहाँ सबसे ज़्यादा देखी गई हैं, उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड। राज्यों में प्रति हेक्टेयर वन वृद्धि स्टॉक जो है सबसे अधिक हिमाचल में। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रति हेक्टेयर वन वृद्धि स्टॉक सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में। और राष्ट्रीय स्तर पर कृषि वानिकी के अंतर्गत कुल वृक्ष हरित आवरण 2023 में इतना है। तो कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा भाई, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो आग की घटनाएं देखी गई हैं उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है, झारखंड नहीं है, छत्तीसगढ़ होना चाहिए। 43 में गलत बताना है आप। कह रहे हैं प्रमुख राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए रास्ते के किनारे सुविधाओं के निर्माण के लिए 1000 करोड़ का प्रस्ताव है। चित्रकूट क्षेत्र में पर्यटन अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। सीतापुर में नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए 100 करोड़ का, और मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो यहाँ गलत कौन सा है भाई, तो आप देखेंगे यहाँ पे 100 करोड़ का प्रावधान करा गया है, 1000 करोड़ का नहीं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए रास्ते के किनारे सुविधाओं के निर्माण के लिए 100 करोड़ का। फिर कह रहा केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में गलत बताना है, कौन सा गलत होगा। उभरते भारत के लिए पीएम स्कूल या पीएम श्री योजना के लिए 9,500 करोड़, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 2465 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 19,794 करोड़, और सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए जो है 20,000 करोड़ रुपए। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे पहला गलत है। उभरते भारत के लिए पीएम स्कूल के लिए हमने खर्च करे हैं 7500 करोड़ रुपए, ठीक है। अगला है 45, इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात, इसके आणंद जिले में अवस्थित गुहार मोती है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में अवस्थित इंदिराकोल है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित किबीतू है। और भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु के कन्याकुमारी में अवस्थित केप कॉमरिन है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा भाई, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है ये गुहार मोती है, ठीक है, पर ये कच्छ जिले में है, आनंद जिले में नहीं। कहाँ पे है, कच्छ जिले में है, ठीक है। अगला है 46, इसमें सही की पहचान करनी है। छत्तीसगढ़, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, है ना, और ये कोयला क्षेत्र है। तो जैसे कोरबा कोयला क्षेत्र ये छत्तीसगढ़ का है, बहुत फेमस कोरबा। ए में 2 दिख रहा है, कहाँ, सी में, आंसर तो यही है। असम में है नाजीरा कोयला क्षेत्र, असम में हो जाएगा आपका। पश्चिम बंगाल का भी बहुत फेमस कोयला क्षेत्र है रानीगंज कोयला, वो भी मूवी भी देखी होगी रानीगंज। झारखंड झरिया, ठीक है। अब ये ऑयल रिफाइनरीज हैं, इसमें आपको मिलान करना है, जैसे बरौनी रिफाइनरी, कोयली रिफाइनरी, बोगाई गांव और हल्दिया रिफाइनरी। चलो मिला लो, बहुत ही आसान है भाई। यहाँ आप देखोगे जो बरौनी रिफाइनरी है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, बरौनी रिफाइनरी बिहार हो जाएगा, और कोयली रिफाइनरी जो है आपका ये गुजरात हो जाएगा,
बोगाईगांव असम और हल्दिया पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 48 देख लेते हैं भाई। 48 में गलत की पहचान करनी है आपको, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पश्चिम बंगाल, मिनमाता बांगो हसदेव परियोजना हसदेव बांगो नदी छत्तीसगढ़, हसदेव बांगो परियोजना हसदेव नदी छत्तीसगढ़, और भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी जो है पंजाब हिमाचल प्रदेश हरियाणा राजस्थान। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे पहला गलत है, गंगा सागर परियोजना जो है चंबल नदी ये एमपी में है। ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। 49 में गलत की पहचान करनी है, कह रहा है ट्रिटिकेल गेहूं और धान के जो संकरण है उसका परिणाम है। ग्लूटेन गेहूं और अन्य अनाजों जैसे राई जौ जई आदि में पाया जाने वाला प्रोटीन है। मक्का 3 मौसमों अर्थात खारिफ रबी और जायद की फसल है। इसे जायद में चारे के रूप में उगाया जाता है और यह साल भर बोई जाने वाली फसल है। खैरा धान में जिंक की कमी से होने वाला एक प्रमुख रोग है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा। तो आप देखेंगे ट्रिटिकेल जो है गेहूं और राई के संक्रमण से बनता है, धान के नहीं, गेहूं और राई के। ठीक है, 50 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। तंबाकू की उत्पत्ति का स्थान जो है दक्षिण अफ्रीका है, मूंगफली का उत्पत्ति स्थान चीन है, गन्ना का उत्पत्ति स्थान भारत है, आलू का उत्पत्ति स्थान पुर्तगाल है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा। तो आप देखेंगे मूंगफली का जो उद्गम स्थल है वो चीन नहीं है, वो ब्राज़ील है। कौन है, ब्राज़ील। ठीक है, 51 देख लेते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है। संविधान का भाग 8 9 9A 9B, इसमें आपको बताना है कौन सा गलत होगा। तो आप बताएंगे संविधान का पार्ट 8 जो है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ये गलत हो जाएगा। संविधान के भाग 8 में जो है वो केंद्र शासित प्रदेश दिया हुआ है ना, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके बारे में दिया हुआ है। बाकी आप देखेंगे करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 52 में आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड 44, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना आर्टिकल 50, मौलिक कर्तव्य 51। तो है ना आसान एकदम, मौलिक कर्तव्य 51 में नहीं है, 51A में दिया हुआ है। ठीक है, 53 में आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधानों को निर्दिष्ट करती है। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों अधिकारों और जिम्मेदारियों को बताती है। 12वीं अनुसूची नगरपालिकाओं की शक्तियों अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है। तो यहाँ कौन सा गलत है। कोई गलत नहीं है, ये तीनों शेड्यूल बिल्कुल सही हो जाएंगे 10 11 12। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये तीनों ऐड करे गए हैं, ज़रा कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे दीजिए तो मज़ा आ जाएगा। हाँ, 54 में गलत की पहचान करनी है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति है, कह रहा है रिटायरमेंट एज 62 है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है 35 वर्ष में होती है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की जो रिटायरमेंट है 62, और मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकरण 18। तो यहाँ कौन सा गलत है भाई। तो आप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो रिटायरमेंट एज है वो 62 नहीं है, 65 होगी यहाँ पे। ठीक है, 65। 55 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। जौनपुर प्रस्तर अभिलेख का जो संबंध है ईश्वर वर्मन से है। गया ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त का उल्लेख किया गया है। कनिष्क के रप्तक शिलालेख में कौशाम्बी पाटलिपुत्र और चंपा का उल्लेख है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है। ठीक है, 56 देख लेते हैं, 56 में गलत की पहचान करनी है। सक्षत्रप काल में सोने और चांदी के सिक्कों का अनुपात 1:35 था। पुलकेशिन प्रथम के ऐहोल शिलालेख में संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख है। ऐहोल शिलालेख की जो रचना है जैन कवि रवि कीर्ति ने की, जो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के अधीन एक दरबारी कवि थे। अमोघ वर्ष प्रथम को दक्षिण का अशोक कहा जाता है। किसको, अमोघ वर्ष प्रथम को। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे दूसरा गलत है, पुलकेशिन द्वितीय जो है, यहाँ पुलकेशिन द्वितीय होना चाहिए था। ठीक है, 57 देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। औरंगजेब ने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को गयासुद्दीन मोहम्मद ने सुल्तान की उपाधि दी थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद था, जो कि तुगलक वंश का भी अंतिम सुल्तान था।
और सर सैयद अहमद खान ने दिल्ली की इमारतों को केंद्र में रखकर असर उस सनदीद की रचना की थी। मिडिवल हिस्ट्री का सवाल है ये। तो आप देखेंगे सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की शुरू जो परंपरा है, इसको शुरू करा था इल्तुतमिश ने, है ना। इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश इसने शुरू करा था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन 58, इसमें भी गलत बताना है, कौन सा गलत है। कह रहा है अनंगपाल द्वितीय को लाल कोट किले और दिल्ली के सबसे पुराने जल निकाय जिसका नाम अनंगताल झील है, इसका श्रेय दिया जाता है। यानी अनंगपाल सेकेंड इज गिवन द क्रेडिट ऑफ लाल कोट फोर्ट एंड द ओल्डेस्ट वाटर बॉडी वर्क ऑफ दिल्ली नेम्ड अनंगताल लेक। मोहम्मद गौरी ने हिंदू देवी लक्ष्मी और नंदी की आकृति युक्त सिक्के चलाए जिस पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य का जो राजधानी थी उदभंडा या उंड थी। और अल मसूदी पहले मुसलमान थे जिन्होंने संस्कृत सीखी तथा गीता और पुराणों का अध्ययन किया। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? बहुत ही आसान है, अल मसूदी नहीं अल बरूनी जो था, है ना, पहले मुसलमान शासक थे जिन्होंने संस्कृत सीखी थी और पुराणों का अध्ययन किया। कौन? अल बरूनी। क्वेश्चन 59, इसमें भी गलत की पहचान करनी है। भारतीय महिला संघ की स्थापना 1913 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में हुई। भारत स्त्री महामंडल का गठन 1910 में सरला देवी चौधरानी द्वारा इलाहाबाद में हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने लोगों के लिए नई बेड़ियाँ बना दी। और प्रथम अखिल हिंदी समाचार पत्र उद्यन मार्तंड, इसका प्रकाशन जुगल किशोर शुक्ल ने 1826 में कलकत्ता में किया। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे जो उद्यत मार्तंड है या ठीक है, यहाँ पे पहला गलत हो जाना चाहिए कि भारतीय महिला संघ की स्थापना एनी बेसेंट ने तो की मद्रास में, पर 1917 होना चाहिए यहाँ। ठीक है, बाकी ठीक है ये। अब इसमें भी गलत बताना है आपको। कह रहा है करामत अली जौनपुरी के द्वारा 1839 में ढाका में शुरू किए गए आंदोलन को तायूनी आंदोलन कहा जाता है। और नदवतुल उलेमा आंदोलन का नेतृत्व लखनऊ के मौलाना शिवली नामूनी ने किया था और ये 1894 से 95 तक चला था। 1903 में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में आयोजित सूरत अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी चरमपंथी और नरमपंथी में विभाजित हो गई थी। और गोपाल गणेश अगरकर ने 1889 में सुधारक समाचार पत्र संपादित किया था। तो यहाँ कौन सा जो है सही होगा, गलत होगा मतलब? तो ऑप्शन डी आप देखेंगे गलत है। सुधारक समाचार पत्र 1888 में आया था गोपाल गणेश अगरकर के द्वारा। ठीक है, अब 61 में भी गलत की पहचान करनी है। 1887 में कह रहा है दादा भाई नौरोजी ने विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में इंडियन एजेंसी की स्थापना की थी। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। 1911 में नारायण मल्हार जोशी ने बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की और 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय है वो सूरत से बम्बई लाया गया था। तो यहाँ गलत कौन सा है भाई? तो यहाँ पहला गलत है। दादा भाई नौरोजी ने विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में इंडियन एजेंसी तो बनाई पर 1888 होना चाहिए था। और दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज आप हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से जो है अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं, जाके प्रयास करिए। और रिकॉर्डेड क्लासेस से पूरी तैयारी भी आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे कर सकते हैं, या कोई समस्या है तो इन नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं आप। अब इसमें भी देखिए आपको गलत की पहचान करनी होगी। कह रहे तीसरे जो 5 ईयर प्लान था उसको गैडगिल योजना के नाम से जाना जाता है और इसका नाम योजना आयोग के तत्कालीन जो उपाध्यक्ष थे डॉक्टर धनंजय रामचंद्र गैडगिल, इनके नाम पे रखा गया। चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से 2007-8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू हुआ। पूर्ण गरीबी एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति भोजन, वस्त्र और आश्रय जैसी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। तो कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 63 नंबर। इसमें भी गलत की पहचान करनी है। कह रहा बैंकिंग लेन देन में जो पिन है, पिन इसका अर्थ होता है, या पिन का अर्थ स्थायी पहचान संख्या होता है। पिन स्टैंड फॉर परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, और स्थायी पहचान संख्या जो है ये कह रहा होता है। और विश्व गरीबी की चुनौती पुस्तक जो है अमृता सेन द्वारा लिखी गई है। एक मार्ग प्रमाणन जो है वो विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के द्वारा जारी किया गया है।
और यदि भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर बढ़ाता है तो इसका अर्थ है कि केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति जो है उसको सख्त कर रहा है। तो आसान है, इनकरेक्ट यहाँ है क्या? पिन का मतलब क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। चलिए अगला देखते हैं 64। इसमें भी गलत की पहचान करनी है आपको। कह रहे हैं गोविंद सदाशिव घुरे को भारतीय समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी होता है और भारत में वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य है वो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना है। विश्व आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स जैसे शब्द कभी कभी समाचारों में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे गलत की पहचान करनी है तो हो जाएगा आपका जो है विश्व आर्थिक सर्वेक्षण नहीं, यहाँ होता चाहिए था WTO। WTO मतलब आप कहेंगे विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए था। 65 पे आपको गलत बताना है कौन सा है या कौन सी एजेंसी जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो यहाँ पे कौन सा जो है वो नहीं है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो हो जाएगा नन ऑफ दीज, है ना। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें तीनों ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ना। 66 कह रहे समाजशास्त्र जो शब्द है वो ऑगस्टे कॉम्टे द्वारा गढ़ा गया है। क्रय शक्ति समता पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 1991 में हुआ है। क्रय शक्ति समता पद्धति का प्रयोग वर्तमान में विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों के जीवन स्तर की तुलना करने के लिए किया जा रहा है और भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत पूर्व सोवियत संघ की नियोजन पद्धति से प्रेरित है। तो यहाँ पे आप देखेंगे गलत कौन है, यहाँ पे गलत है बी, या 1991 नहीं 1993 जो है ये होना चाहिए था। 67 देख लो, थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको बड़ी लग सकती है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि और करंट अफेयर्स की है। भारत की वित्तीय समावेशन यात्रा को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए 22 अक्टूबर 2025 तक अद्यतन सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कुल जमा राशि जो है 2,75,000 करोड़ पार कर गई है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था अक्टूबर 2025 में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर पहुंच गई है, जिसमें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन का मूल्य रिकॉर्ड जो है वो इतने लाख करोड़ पहुंच गया है। फिर कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक ने आधिकारिक तौर पर अपने चौथे वैश्विक हैकाथॉन HAR ब्लैंगर 2025 परिवर्तन के लिए नवाचार का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य सुरक्षित, समावेशी और पहचान संचालित बैंकिंग समाधानों के विकास को बढ़ावा देना है। तो यहाँ कौन सा गलत होगा भाई? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। 68 में देखने हैं आपको गलत की पहचान करनी है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1 अप्रैल 1988 को और एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना 31 अक्टूबर 2015, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जून 2005 और रोजगार आश्वासन योजना 2 अक्टूबर 1993। तो यहाँ पे कौन सा गलत है भाई? तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो है 1 अप्रैल 1999 को आई थी, ठीक है, ये गलत हो जाएगा यहाँ। अब 69 यहाँ पे भी गलत की पहचान करनी है। सरहुल जो है भारत के झारखंड राज्य में एक वसंत त्यौहार है। बिहू असम में मनाए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है और तेजाजी मेला जो है मध्य प्रदेश राज्य में गुना जिले के बमावार में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे सर कोई गलत नहीं है, तीनों ठीक है। 70 नंबर पे आ जाइए। कह रहा उत्तर प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 1938 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी 1859 में इलाहाबाद से कानपुर चली थी पहली रेलगाड़ी। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जो यार्ड है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन चंदौली में है और भारत की पहली हवाई डाक सेवा 1911 में इलाहाबाद के नैनी से शुरू हुई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो ये चारों ठीक हो जाएंगे। 71 देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। 71 इसमें भी सही की पहचान करनी है। सादिक अली खान लखनऊ घराने के सारंगी वादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और मुमताज़ खान बनारस घराने के शहनाई वादक हैं। बेगम अख्तर लखनऊ घराने की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका हैं भाई। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो ये तीनों ही यहाँ सही हो जाएंगे, ठीक है। 72 देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है आपको। भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के हापुड़ में है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज के झांसी में है, प्रयागराज के झूसी में, माफ कीजिएगा झांसी कह रहे हैं।
और राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, जिसकी स्थापना 1952 में हुई। बीरबल साहनी जो पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में स्थित है, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई? चारों ही ठीक हो जाएंगे। यहाँ 73 पे आते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है। स्थानीय मेलों पर कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है, जो टैक्सेस हैं भाई। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन ब्लॉक स्तर पर होता है। भारत में लोकसभा और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, और उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत की जो अध्यक्ष हैं, इसका चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो ये चारों ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला शामली है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई? तो आप देखेंगे सबसे पूर्वी जिला बलिया है, ठीक है। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, ये भी सही है। उत्तरी जिला सहारनपुर है, पश्चिमी जिला शामली है, ठीक है। इसको इंटरचेंज कर लेते तो सही होता, यानी यहाँ भी सिर्फ पहला दूसरा ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं। 75 में सही की पहचान करनी है। 1858 में उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई। 1949 में रामपुर जिला, टिहरी गढ़वाल और बनारस राज्य को संयुक्त प्रांत में शामिल किया गया। 2000 में उत्तरांचल प्रांत को उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड राज्य की स्थापना करी गई थी। यहाँ कौन सा सही है? तो ये तीनों ठीक हो जाएंगे। यहाँ आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर में आपको सही की पहचान करनी है। एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में, जैसे अमरोहा कैरा वाद्य यंत्र के लिए, कुशीनगर केला फाइबर उत्पाद के लिए, अमेठी मूंज उत्पाद के लिए, कासगंज जरी जरोची के लिए। तो यहाँ कौन सा सही है? तो ये चारों ठीक हो जाएंगे। 77 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में लगने वाले प्रमुख मेले हैं, और ये स्थान है, कौन सा मेला कहाँ लगता है। जैसे काम्पिल्य मेला आगरा, देवा शरीफ मेला बस्ती, ढाई घाट मेला शाहजहांपुर, श्रृंगी रामपुर मेला फरुखाबाद, तिगरी मेला अमरोहा। तो क्या सही होगा यहाँ पे? तो देखिए, ढाई घाट मेला की बात करें अगर, शाहजहांपुर ठीक है, श्रृंगी रामपुर फरुखाबाद, तिगरी मेला अमरोहा। देवा शरीफ जो मेला है ये लगता है भाई बाराबंकी में। काम्पिल्य मेला जो है ये आपका लगता है फरुखाबाद में, है ना, ये फरुखाबाद में। तो 3, 4, 5 ही सही है सिर्फ। 78 देख लेते हैं, सही बताना है। गाजीपुर को काशी की बहन के नाम से जाना जाता है। चंदौली को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। हस्तिनापुर जो मेरठ है, जैनों का काशी कहा जाता है। हाथरस को हींग व गुलाल नगरी के नाम से जाना जाता है। कौन सा सही होगा? चारों सही हो जाएंगे। अब ये इसमें आपको विषम बताना है, कौन सा विषम है। स्याही पेन, कूड़ा वैक्यूम क्लीनर, पेट्रोल बस, विद्युत रेफ्रिजरेटर। भाई बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखो, पेन जो है स्याही से चलता है, बस पेट्रोल से चलती है, रेफ्रिजरेटर विद्युत से, पर कूड़ा वैक्यूम क्लीनर से छोड़ा चलता है। कूड़ा तो वैक्यूम क्लीनर से साफ किया जाता है ना। अब इसमें लुप्त संख्या बतानी है आपको, 2, 11, 36, 85, ऐसे एक्स पे क्या आएगा। तो शायद तो पेन कॉपी उठा के इसकी प्रैक्टिस करो, एक बार ट्राई करो इसको करने का, है ना। पेन कॉपी उठाओ, वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करने की प्रयास करो। आंसर बताऊँ मैं? चलो देखो, यहाँ से देखो 2 है, 2 में 3 का स्क्वायर जोड़ो तो कितना होता है? 11 हो जाता है। ऐसे 11 है, 11 में जो है अब आप किसका स्क्वायर जोड़ेंगे? 5 का। भाई यहाँ आपने किसका स्क्वायर जोड़ा है? 2 में 3 का, और यहाँ 5 का जोड़ेंगे। फिर ऐसे ही अगले वाले में बिल्कुल सही 7 का जोड़ेंगे। फिर उसके अगले वाले में भाई 3, 5, 7, अब 9 आ जाएगा। समझ गए ना? फिर से बता दे रहा हूँ, कोई समस्या है तो 1 सेकेंड। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, 2 + 3 का स्क्वायर, तो बन गया 11, है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा भाई? 11 तो रहेगा ही, वो नंबर रहेगा ही, उसके बाद एक ऑड नंबर 5 का स्क्वायर, तो अगला आ गया 36। अब 36 तो रहेगा ही, अब हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ऐसे 85 तो रहेगा ही, अब हो जाएगा 9 का स्क्वायर। 166 रहेगा ही, हो जाएगा 11 का स्क्वायर। ऐसे करके निकाल लो, 681 आ जाएगा। अब 81 है, इसमें सही बताना है। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, कहाँ पे क्या बोला जाता है। झूम, दीपा, कुरुआ और पोड़ू। तो कौन सा इसमें से सही मैच कर रहा है? जैसे झूम ये आंध्र प्रदेश में बोलते हैं, गलत है। पोड़ू बोलते हैं आंध्र प्रदेश में पोड़ू, और उत्तर पूर्वी भारत में झूम बोला जाता है। दीपा बोलते हैं बस्तर जो जिला है छत्तीसगढ़ में, दीपा वहाँ बोलते हैं, बस्तर छत्तीसगढ़ में।
कुरवा सही है, झारखंड। 82 देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा गलत हो जाएगा। कह रहे हैं नोरिन 10 एक गेहूं की एक बौनी प्रजाति है। हरित क्रांति के दौरान मुख्य रूप से मैक्सिकन किस्म के गेहूं का इस्तेमाल होता है। गेहूं और धान संयुक्त रूप से समानांतर फसल के उदाहरण हैं और भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ गलत हो जाएगा सी। गेहूं और सरसों जो है, धान नहीं होना चाहिए था, सरसों है ना, संयुक्त रूप से समानांतर फसल के उदाहरण। 83 में सही की पहचान करनी है। भारतीय चाय बोर्ड कोची केरल, भारतीय रबर बोर्ड कोट्टयम केरल, भारतीय तंबाकू बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल, भारतीय मसाला बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश। यहाँ कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो अब देखेंगे भारतीय रबर बोर्ड जो है कोट्टयम केरल, ठीक है। चाय बोर्ड जो है ये कोलकाता में है पश्चिम बंगाल में, यहाँ होना चाहिए तो कोलकाता पश्चिम बंगाल। तंबाकू बोर्ड जो है ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा गुंटूर में, और मसाला बोर्ड जो है आपको कोची केरल। इसको इधर कर लो। 84 पे आ जाओ, गलत बताना है। हरियाणा में दशहरा उत्सव के दौरान छारबा लोक नृत्य किया जाता है। जिकिर असम में इस्लाम की शिक्षाओं के संबंध में गाया जाने वाला एक लोक संगीत है। और जशिन नामक लोक नाट्य का प्रचलन जो है वो कश्मीर में है। और झूमर नामक एक पारंपरिक लोकगीत असम राज्य की चाय जनजातियों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ आप कहेंगे सर पहला गलत है। ये जो छारबा लोक नृत्य वगैरह है ये हिमाचल प्रदेश में होता है दशहरा उत्सव में। अब 85 पे आ जाते हैं, इसमें जनगणना पे बेस्ड सवाल है, गलत बताना है। महाराष्ट्र राज्य का ठाणे जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। पश्चिम बंगाल राज्य का उत्तर 24 परगना भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। अरुणाचल प्रदेश राज्य का अंजाव जिला भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला जिला है। भारत का शिशु लिंगानुपात 917 है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? बहुत ही आसान है। यहाँ जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, शिशु लिंगानुपात है, वो 919 है भारत का। कितना है? 919। अब 86 में भी गलत की पहचान करनी है। आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुएल्सन ने अर्थशास्त्र को विकास का ज्ञान कहा है। आधुनिक अर्थशास्त्री कपिल आर ने अपनी पुस्तक अर्थमेधा में अर्थशास्त्र को सुख के साधनों का विज्ञान माना है। और प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1932 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इसमें अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत माना है। और भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रवर्तक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ गलत कौन हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन जो सी है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस जो बुक है इसको लिखा है किसने? प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री लॉर्ड रॉबिन्स ने, है ना, एडम स्मिथ ने। लॉर्ड रॉबिन्स होना चाहिए था यहाँ। 87 में गलत की पहचान करनी है। बम्बई प्लान, गांधीयन प्लान, पीपल्स प्लान, सर्वोदय प्लान, कौन सा गलत मैच कर रहा है? बहुत ही आसान है। बम्बई प्लान भाई 1944-45 में आया था, है ना, 1944-45 में। 88 पे आते हैं, इसमें भी गलत की पहचान करनी है आपको। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण जुलाई 1965 में हुआ था। 2016 में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत और सरल बनाने के लिए भारतीय संसद ने माल और सेवा कर अधिनियम पारित किया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसे 1 दिसंबर 2018 को शुरू किया गया था और आधिकारिक तौर पर 24 फरवरी 2019 को लॉन्च हुआ। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में शुरू किया गया था। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा भाई? नहीं, गलत हो जाएगा। तो आप देखेंगे स्टेट बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है ये 1955 में ही हो गया था, 1955 में। 89 में भी गलत की पहचान करनी है भाई। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निकालता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। कौन सा सही नहीं मैच कर रहा है इसमें भाई? तो देखेंगे वैश्विक भूख सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो इसको IFPRI, शायद आपने नाम सुना होगा। क्या नाम है इसका फुल फॉर्म? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये निकालता है। ठीक है दोस्तों, हमारी टेस्ट सीरीज आप हमारे ऐप से जाके परचेज कर सकते हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस भी वहाँ पे आपको पूरी मिल जाएगी। संपूर्ण तैयारी एक ही जगह पे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में मिलान करना है।
हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, रजत क्रांति, इसके जनक कौन हैं? तो हरित क्रांति के जनक कौन है भाई? एम स्वामीनाथन हो जाएंगे। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। पीली क्रांति सैम पित्रोदा। और रजत क्रांति की बात करें अगर तो ये हो गया आपका इंदिरा गांधी, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट के संबंध में बताना है कौन सा गलत होगा यहाँ पे। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मखाना बोर्ड के लिए सहायता 100 करोड़ रुपए की। सौर ऊर्जा ग्रिड प्रोग्राम 1500 करोड़। राष्ट्रीय आयुष मिशन 1275 करोड़। तो कौन सा गलत है भाई? तो एकलव्य आदर्श आवासीय योजना जो है इसके तहत आप देखेंगे 7,089 करोड़ खर्च करेंगे, है ना, 7089 CR। चलो, उत्तर प्रदेश बजट 25-26 के संदर्भ में यहाँ गलत बताना है आपको। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है इसके लिए लगभग 4800 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 427 करोड़ का। और वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 2045 करोड़ का प्रावधान है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ गलत हो जाएगा पहला, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 4882 करोड़ का प्रावधान रखा है हमने। ठीक है। 93 देखते हैं। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के संबंध में गलत बताना है। देश का कुल वन और वृक्ष आवरण जो है 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर है। देश का कुल वन क्षेत्र 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर है। देश का कुल वृक्षावरण 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ कौन सा जो है गलत हो जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन डी, कोई गलत नहीं है। 94 पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य वन रिपोर्ट 2023 के संबंध में गलत बताना है, कौन सा होगा? अति सघन वन का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो खीरी जिले में दर्ज किया गया है। कुशीनगर जिले में अति सघन वन का सबसे कम क्षेत्रफल दर्ज किया गया है। 2023-24 के दौरान जंगल की आग की घटनाओं के साथ लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, महाराजगंज उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 जिले हैं। तो यहाँ पे गलत कौन सा है भाई? कोई गलत नहीं होगा। ठीक है। 95 पे आ जाते हैं। इसमें भी गलत की पहचान करनी है आपको। कह रहा है अहमदिया आंदोलन जो है एक इस्लामी आंदोलन है जिसकी स्थापना 1883 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने की थी। बाल गंगाधर तिलक को अपने अखबार केसरी में उत्तेजक लेख लिखने के लिए 3 बार सजा सुनाई गई थी। देवबंद आंदोलन की स्थापना 1866 में मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतौवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने की थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? पहला गलत हो जाएगा। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत जो है ये 1889 में हुई थी। ठीक है। चलिए, 96 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा? रमाबाई रनाडे ने पुणे में सेवा सदन की स्थापना की थी। रमाबाई रनाडे ने 1913 में सेवा सदन की स्थापना की। सेवा सदन का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों का कल्याण और विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाना था। कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ? तो रमाबाई रनाडे जो है इन्होंने सेवा सदन की स्थापना करी, पर ये 1909 में करी। ठीक है। चलो, 97 में गलत की पहचान करनी है। गोलमुरी टिन प्लेट स्ट्राइक 1929, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे स्ट्राइक 1933, असम बंगाल रेलवे स्ट्राइक 1921, अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक 1918। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे स्ट्राइक की बात करें तो ये 1930 हो जाएगा। ठीक है, बाकी ठीक है ये। चलो, 98, इसमें भी गलत की पहचान करनी है आपको। फिरोज शाह तुगलक को आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधारों के कारण सल्तनत काल का अकबर भी कहते थे। फिरोज शाह तुगलक ने शोहरत आम की भी स्थापना की। और फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की। तो यहाँ पे जो है कौन सा आपका गलत हो जाएगा? आसान है। यहाँ पे देखिए, गाजी की जो उपाधि थी ये गयासुद्दीन तुगलक ने धारी करी थी। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। नाम सुना होगा आपने, गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है। 99 पे आ जाते हैं। इसमें भी गलत की पहचान करनी है आपको। जजिया कर भारत में सबसे पहले महमूद गजनी द्वारा लगाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले अकाल प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए स्त्री संहिता तैयार की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दीनार की संज्ञा दी गई थी। भारत में डाक व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख करने वाला जो इतिहासकार इब्न बतूता है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे जजिया कर का जो सबसे पहले लगाया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, महमूद गजनी ने नहीं। जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने लगाया था। ठीक है।
अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपको बताना है गलत कौन सा होगा। अथर्ववेद के मंत्रों का जो उच्चारण है करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। ऋग्वेद से सर्वप्रथम 7 स्वर सारे गामा पा की जानकारी प्राप्त होती है। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता से संबंधित अधिकांश प्राचीन स्थल सरस्वती नदी के तट पर पाए गए हैं। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा आपका दूसरा गलत, है ना, क्योंकि 7 स्वर जो हमें देखने को मिले हैं वो ऋग्वेद में नहीं सामवेद में देखने को मिले हैं। ठीक है, सामवेद। तो यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति। इसको अच्छे से लगा लीजिए दोस्तों, और टेस्ट लेने के लिए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। पूरी तैयारी भी आप शुरुआत से सेलेक्ट